Hello kids, once again welcome to this good night series from NEET Biology Biomania and I am your bio guru। और बच्चों आज फिर हम एक बार फिर से तैयार हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। Which of the following statement is the most appropriate for the sickle cell anemia? आपके पास में जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो क्या है जो सूट करते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए। That is, it cannot be treated with iron supplement. Second है it is molecular disease and the third one is the it confers resistance to acquiring malaria and D is the all of the above। चलिए देखते हैं ये एक्चुअल में सिकल सेल एनीमिया पहले क्या होता है। तो बच्चों सिकल सेल एनीमिया जो होता है that is an autosome linked recessive trait and in this genetic disorder point mutation in beta globin chain result in change of glutamate to valine at 6th position। और इसमें क्या होता है एक्चुअल इसमें म्यूटेशन होता है जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। म्यूटेशन कौन सा होता है दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही म्यूटेशन हो रहा है। वो होता है बीटा ग्लोबिन चेन में। बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामेट की जगह चेंज हो करके वेलिन आ जाता है 6th पोजीशन में। क्लियर? सो ये तो था हमारा क्या सिकल सेल एनीमिया होता है एक्चुअली। एंड ओनली द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स यानी कि जिनके पास में सिकल सेल एनीमिया के दोनों ही जीन हो यानी कि HBS एंड HBS, केवल यही इस डिजीज्ड फिनोटाइप को शो करते हैं। अदरवाइज जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं जैसे कि जिनके पास में एक तो सिकल सेल वाला है और दूसरा जो हीमोग्लोबिन का जीन है दैट इज द नॉर्मल वन। तो ये क्या होते हैं कैरियर्स होते हैं। ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन दैट हेट्रोजाइगोट्स हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हमें हेट्रोजाइगोट्स के पास में दोनों ही टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं एंड दैट शो रेजिस्टेंस टू मलेरिया इन्फेक्शन। और वो क्या करते हैं मलेरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं बिकॉज द बॉडी टारगेट द पी फैल्सीपेरम, यानी कि ये जो पी फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोन है इन्फेक्टेड सेल्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। सो आई थिंक इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन था हमारा इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, इट इज मॉलिकुलर डिजीज। ठीक है, ये भी मॉलिकुलर डिजीज भी है एंड दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद द आयरन सप्लीमेंट, ये भी सही है। इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, और मलेरिया के लिए भी रेजिस्टेंस शो करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ आई थिंक आपको सिकल सेल एनीमिया पता चल गया होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि ग्लूटामेट को कौन रिप्लेस करता है और आपको वेलाइन बताना होता है वहाँ पे किस पोजीशन पे रिप्लेस करता है, किस ग्लोबिन चेन पे होता है, या फिर कौन से टाइप का म्यूटेशन होता है, या फिर वो किस टाइप का रेसेसिव ट्रेट है, यानी कि ये ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। तो यहाँ पे कई टाइप से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिससे आपके अराउंड 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस को करते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली आपको गुड नाइट सीरीज में एक रात में क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ जिसे आप आराम से पढ़ करके फिर सो सकते हैं एंड में। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड अगर आपके पास में इसको और बेहतर बनाने के लिए कोई सजेशंस है तो प्लीज गिव योर सजेशंस इन द कॉमेंट सेक्शंस। So guys, thank you for watching this one, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it and also share with your friends. Thank you kids watching for this one. Bye bye for this time. Good night.